नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी लक्ष्मी पूजा में जो मूर्ति हम खरीदते हैं, उस मूर्ति को खरीदते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, सबसे पहला और बड़ा सवाल ये है कि क्या हर दिवाली, हर लक्ष्मी पूजा हमको अपने घर में नई मूर्ति लानी चाहिए लक्ष्मी गणेश की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी गणेश की पूजा जो है दिवाली के दिन की जाती है। और जो भी आपके पास अगर पहले से लाया हुआ यंत्र है या फिर अगर आप यंत्र लाने की इच्छुक हैं तो धनतेरस के दिन आप यंत्र लाएं, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाएं। और सबकी पूजा की जाती है दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन भी की जाती है, पर संपूर्ण जो विधि विधान से पूजन होता है वह दिवाली के दिन होता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या हर दिवाली, हर साल नई मूर्ति लानी आवश्यक है। शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में हमारा। तो देखिए, शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी पूजा जो है एक बहुत बड़ा पूजा है, क्योंकि इस दिन विशेष संयोग में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिवाली इतना बड़ा त्योहार क्यों है, क्यों माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली इतनी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि दिवाली एक संयोग है जिस दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो हमारे ऊपर अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। जैसे अभी शरद पूर्णिमा आई थी, शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति का दिन कहा जाता है या फिर उनका जन्मदिन कहा जाता है। तो उस दिन ऐसा कहा जाता है कि वो धरती लोक में विचरण करती हैं। तो उस दिन हम खीर का भोग लगाते हैं, माँ लक्ष्मी के लिए मंत्र जपते हैं, दीपक जलाते हैं, बहुत सारे तैयारियां करते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार दिवाली है। दिवाली भी एक विशेष संयोग में आती है और इस संयोग में अगर भली भांति विधि विधान से माता लक्ष्मी का पूजन कर लिया जाए तो वो वर्ष भर के लिए हमारे घर में निवास के लिए राजी हो जाती हैं। दोस्तों, प्रतिवर्ष दिवाली में नई मूर्ति लाना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। उन लोगों के लिए नई मूर्ति लाना बिल्कुल आवश्यक है जो मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं, क्योंकि मिट्टी का काम ही होता है दोस्तों कि हम पूजन के बाद उनका विसर्जन करें। मिट्टी की मूर्ति का यही काम होता है। तो अगर आप मिट्टी की मूर्ति बाजार से धनतेरस के दिन ले आते हैं तो उनका विसर्जन बहुत ज़रूरी है। अब उनका विसर्जन किस प्रकार हम करेंगे? देखिए, तुरंत हम लक्ष्मी की पूजा करके उनका विसर्जन नहीं करेंगे। वर्ष पर्यंत के लिए हम उन्हें अपने मंदिर में रखेंगे। अब मंदिर में अगर आपकी जैसे कि नियम है कि बहुत सारी मूर्तियां हम नहीं रख सकते, तो सबसे उचित स्थान होता है जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ला करके दिवाली पूजा किया जाता है उनको रखने का, आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। दोस्तों, ये शास्त्र का भी नियम है और मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से भी यही देखा है, यही सीखा है कि अगर मिट्टी की मूर्ति हो तो आप यही करें कि अपने घर का जो लॉकर हो या फिर जहाँ भी आप अपना थोड़ा बहुत पैसा, रुपया, धन, गहने रखते हैं तो वहाँ आप इन चीज़ों को रख दें, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को रख दें। बस ध्यान ये देना होता है कि आप उसको अशुद्ध शरीर से, अशुद्ध हाथों से स्पर्श न करें, क्योंकि आपके धन के अलावा उसमें माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की मूर्ति भी है। तो अब उनको प्रतिदिन आपको दीपक, जो संध्या समय आप दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं, वो एक बार दिखाना जरूरी है, क्योंकि आपने धन के अलावा उसमें माँ लक्ष्मी को भी विराजित किया। और जो धन की पोटली बनाते हैं हम, या अपने धन को बढ़ाने के लिए हम सबके घरों में कुछ न कुछ रखा जाता है। और दोस्तों, अभी सुबह सुबह ही मैंने एक वीडियो दी है जिसमें बहुत ज़रूरी बातें हैं जो कि लक्ष्मी पूजा में वो उन चीज़ों को अगर आप अभिमंत्रित करके आप अपने घर में रखते हैं तो वर्ष पर्यंत लक्ष्मी की कृपा आपके घर पे बनी रहेगी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा दोस्तों, तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल वो एक बार देखना, समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि अगर आप मिट्टी की मूर्ति लाते हैं तो इस प्रकार करें, और फिर जब अगले दिवाली आप नई मूर्ति लाते हैं तो नई मूर्ति की पूजा करके पुनः जो है तिजोरी में नई मूर्ति को रखें और जो पुरानी मूर्ति, पिछले साल की मूर्ति है, उसका विसर्जन कर दें। तो दोस्तों, समझ गए होंगे आप। अब बात आती है कि जो चांदी की मूर्ति रखते हैं या फिर जो फ्रेमिंग वाली फोटो हम लाते हैं बाजार से, उसका क्या करें। दोस्तों, अगर आप फ्रेमिंग वाली फोटो लाते हैं या चांदी की मूर्ति है आपके पास, तो उन फोटो को, उन मूर्ति को हर साल लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप एक फोटो की पूजा आप प्रति दिवाली कर सकते हैं। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि फोटो या मूर्ति खरीदते समय आपको माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कुछ बातों को ध्यान देना ही चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि माँ लक्ष्मी के साथ साथ हम श्री गणेश जी का भी पूजन करते हैं। तो श्री गणेश माता लक्ष्मी के जो है मानस पुत्र हैं, तो इसलिए उनकी पूजा सर्वप्रथम होती है। दोस्तों, एक कथा है, उस कथा के अनुसार, कथा मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि ये वीडियो लंबी हो सकती है और इस समय जैसा कि हम सभी त्योहार की वजह से काफ़ी व्यस्त हैं, तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, सिर्फ वही बातें बताऊँगी जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं।
तो माँ लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं और माँ लक्ष्मी से पहले उनकी पूजा होती है। और शास्त्र में ये भी बताया गया है कि बिना गणेश के अगर हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो दोस्तों लक्ष्मी हमारे पास से कब चली जाए इसका हमको खुद ही पता नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी बुद्धि के दाता गणेश जी हमको धन खर्च करने की बुद्धि देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं। तो अगर हम सद्बुद्धि के साथ अपने धन का संचय करेंगे और उन्हें उचित कार्यों में खर्च करेंगे तो माँ लक्ष्मी स्थायी समय तक हमारे पास निवास करेंगे, बहुत लंबे समय तक वो हमसे प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि दोस्तों जब कोई बुरा कर्म हमसे होता है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि पे ही पत्थर पड़ता है। आपने कहते हुए भी लोगों को सुना होगा कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो दोस्तों इसीलिए गणेश जी को लक्ष्मी के साथ अवश्य पूजा जाता है कि माँ लक्ष्मी धन देती हैं और श्री गणेश सद्बुद्धि देते हैं, बुद्धि देते हैं उस धन को बचाने का और सही जगह पे खर्च करने का। तो इसलिए लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा अवश्य करें। और दोस्तों घर में जो श्री विष्णु जी की फोटो है आप उन्हें लक्ष्मी जी के साथ रखकर जरूर पूजा करें। दोस्तों लक्ष्मी, गणेश और श्री विष्णु जी की भी पूजा इनके साथ होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि शास्त्र ये कहता है, बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं बातें शास्त्र की बता रही हूँ आपको, कि शास्त्र ये कहता है कि अगर आप सिर्फ लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्थायी समय के लिए आपके घर में नहीं रुकेंगी, बिल्कुल नहीं टिकेंगी। उनको टिकाने के लिए आपको श्री हरि विष्णु की भी पूजा आज के दिन करनी बहुत जरूरी है। श्री हरि विष्णु की अगर आप पूजा करते हैं तभी जाकर के माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करेंगे। दोस्तों शास्त्र ये मानता है कि अगर जहाँ पे पति की सेवा पूजा नहीं होगी वहाँ पे माता लक्ष्मी नहीं आएंगी। कुछ समय के लिए आपके घर में भले ही वो आ जाए पर स्थायी निवास उनका नहीं बन सकता है। तो इसलिए श्री हरि विष्णु की फोटो भी लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें और इनकी पूजा भी जरूर करें। अब दोस्तों बात करेंगे कि मूर्ति खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों शास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि उल्लू पे सवार माँ लक्ष्मी की पूजा न करें। यानी जिस फोटो पे माँ लक्ष्मी का वाहन जो उल्लू पे वो अगर बैठी हुई है, अगर साइड में वो है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बैठी हुई तो इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कौन सी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए? तो अगर माँ लक्ष्मी जो कमल पे बैठी हुई है, इस मुद्रा की फोटो अगर आपके पास है या फिर आप लाने की सोच रहे हैं तो इस लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही अधिक शुभता प्रदान करने वाला हो। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं खड़ी लक्ष्मी की पूजा भी नहीं की जाती है। इसका कारण बस एक ही है कि खड़ी लक्ष्मी को जाने का भी कोई समय नहीं होता है। यानी माना जाता है कि ये लक्ष्मी अभी खड़ी है तो कब निकल जाए इसका पता नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल शांत मुद्रा में कमल के आसन पे बैठी हुई माँ लक्ष्मी का चित्र, चाहे आप चांदी की मूर्ति लाएं उसमें भी माँ लक्ष्मी को बैठी हुई ले आएं। दोस्तों लक्ष्मी और गणेश की अलग अलग मूर्ति ही आप ले आएं, यानी जिसमें वो एक साथ जुड़े हों वो मूर्ति का चयन आप अपने लिए न करें। आप अलग अलग मूर्ति का ही चयन करें और इन्हीं की पूजा करें। और दोस्तों ये भी ध्यान देने वाले हैं कि माँ लक्ष्मी अपने हाथों से या फिर धन का कलश जो है वो गिरा रही है या फिर माँ लक्ष्मी के हाथों से धन की बरसात हो रही हो, इस मुद्रा की फोटो आप ले आएं। और दूसरा हाथ माँ लक्ष्मी का वरदान या आशीर्वाद की मुद्रा में हो, ऐसी फोटो आप जरूर चुनें। दोस्तों ध्यान यही सब बातों का जरूर देना चाहिए आपको। और दोस्तों लक्ष्मी के हाथ में जो है धन का मटका जो है वह धन की शुभता को बढ़ाता है और हमारे घर में धन का आगमन होता है। अब बात कर लेते हैं विघ्न विनायक गणेश की। वैसे तो दोस्तों श्री गणेश जी का हर स्वरूप ही मंगलकारी होता है। श्री गणेश विघ्नहर्ता कहे जाते हैं, यानी शादी, ब्याह, मुंडन, जनेऊ जो भी शुभ कार्य होते हैं, यहाँ तक कि घर में हम छोटा पूजन करते हैं फिर भी आपको बताया जाता है कि श्री गणेश जी को आप मौली लपेट करके कसैली पर स्थापित कीजिए, आप पान के पत्ते पर और उनकी पूजा कीजिए। यानी कि कोई छोटा पूजा, बड़ा पूजा कुछ भी हो, श्री गणेश के बिना हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो दोस्तों इस पूजा में आपको श्री गणेश जी की मूर्ति लाते समय, क्योंकि हम इसमें गौरी गणेश का पूजन तो अलग से करते हैं पर फोटो या मूर्ति भी जरूर रखते हैं, तो जो आप फोटो या मूर्ति ला रहे हैं वो मंगलकारी गणेश जी की मूर्ति में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों देखिए, बाएं हाथ की तरफ उनकी सूंड जो है वो घूमी हो, ऐसा गृहस्थ जीवन में पूजा के लिए उपयुक्त मानी गई है मूर्ति। और बाईं तरफ जो गणेश जी की सूंड घूमी हुई होती है उस सूंड को शास्त्र बताता है कि उनको अत्यधिक वो क्रोधित होते हैं। उनका पूजन भोग अगर समय से थोड़ा सा इधर उधर हो गया, विचलित हो गया, तो फिर वो हमसे नाराज होने का उनका डर जो है हमें लगा रहता है। दोस्तों वैसे तो प्रभु हमसे कभी नाराज नहीं होते, वो अपने भक्तों को हमेशा करुणा वत्सल होते हैं, वो हमेशा अपने भक्तों पे कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। फिर भी जो शास्त्र कहा है उसे थोड़ा सा मानना ही हमारे लिए उचित होगा। तो आप गृहस्थ जीवन में हैं और पूजा करने के लिए श्री गणेश जी की मूर्ति लाते हैं तो आप बाएं हाथ की तरफ घूमी हुई सूंड वाली ही गणेश जी की मूर्ति
मूर्ति लाएं। ऐसे गणेश जो है वह गृहस्थ जीवन के लिए काफ़ी मंगलकारी कहे जाते हैं। और दोस्तों मान्यता ये भी है कि गणेश जी के हाथ में अगर मोदक हो, यानी मोदक जब गणेश जी के हाथ में हो तो उससे घर में धन अन्न के भंडार भरे रहते हैं और गणेश जी की कृपा से किसी भी प्रकार की, चाहे धन की चाहे अन्न की, हमारे घर में कमी नहीं होती है और परिवार में रहने वालों की बुद्धि भी जो है वह श्री गणेश जी की कृपा से काफ़ी तीव्र होती है। और दोस्तों गणेश जी की फोटो में अगर मूसक हो तो ये फोटो जो है वो काफ़ी शुभ होती है। या फिर चांदी की जो आप गणेश जी की प्रतिमा लाते हैं उसमें ध्यान रखिएगा कि आपकी जो प्रतिमा आप ला रहे हैं वो प्रतिमा अंगूठे के साइज की हो या उससे छोटी हो। दोस्तों वैसे तो दुकानदार मतलब सुनार अब काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ गए हैं कि मूर्ति किस आकार की बनानी है, फिर भी आप ध्यान दीजिए उसी आकार की मूर्ति लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी शुभ होने वाली है। तो चूहे अगर मिल जाए आपको, चूहा किसी फोटो में या मूर्ति में बनी हुई, तो ये बहुत अच्छी और शुभ बात है। अब दोस्तों गणेश जी की जो फोटो हो वो बिल्कुल आशीर्वाद मुद्रा में हो। ऐसी आशीर्वाद मुद्रा वाली फोटो जो है वह भगवान की अति शीघ्र जो है वह कल्याणकारी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है वह माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति का चयन करें। सही मूर्ति का चयन करने से हमारे घर में सुख और शांति आती है। और दोस्तों गलत मूर्ति, देखिए मैं फिर कहूँगी कि भगवान सबके लिए मंगलकारी होते हैं, पर हम गृहस्थ जीवन में कभी हम पूजा जो है कि 6 बजे सुबह कर लेते हैं, कभी 9 बजे कर लेते हैं, यानी हमसे ऊपर नीचे गलतियाँ छोटी मोटी होती रहती हैं, तो फिर भगवान को उतनी अधिक सेवा और पूजा की आवश्यकता होती है। तो गृहस्थ जीवन में उन्हीं मूर्तियों की वरीयता दी गई है जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो, अनुकूल हो। तो भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय इन बात को बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत अधिक ज्ञानवर्धक होगी और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।